आज मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाने वाली हूँ। घर पे भी मैंने कुछ नहीं बताया है अपने बारे में। ऐसा ऐसे भी नहीं है कि मैं मतलब तुमसे शादी कर सकूँ। मैंने अपने डैडी को ये बोल रखा है कि तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, एक अच्छी कंपनी में काम करते हो। मुझे नहीं पता, इन कपड़ों को पहनो, आने ही वाले होंगे, ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। प्रिया यार, तुम्हारे पापा करोड़पति है और मैं कैब ड्राइवर, हमारी शादी नहीं हो सकती। प्रिया बात को समझो, मैं क्या बोल। सुमित पापा से मिलो। सिंघानिया साहब, ये हमारे सिंघानिया साहब है, हमारा घर इन्हीं की। कौन सिंघानिया साहब? कैसे सिंघानिया साहब? ये मेरे बॉयफ्रेंड है। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो कोई सुमित नहीं और कोई कैब ड्राइवर नहीं है, वो करोड़ों का मालिक है और तुम्हारे सामने गरीब बनने का ड्रामा करता आया है वो 3 साल, सिर्फ तुम्हें परखने के लिए। कंपनी का मालिक निकल के, अगर ये आपकी कंपनी का मालिक ना होता तो आप इसको जूता मार के यहाँ से निकालते। एक अमीर बाप की बेटी हो तो तुम्हें गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करनी थी, तभी तुमने इसको अमीरों वाले कपड़े पहना है, तभी तुमने अपने बाप को यहाँ पे बुलाया, तब से तुम एक ड्रामा कर रही थी और कुछ नहीं। जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो वो तुमसे 10 गुना ज्यादा अमीर है और अब वो तुम्हें ठुकरा रहा है प्यार करने से और शादी करने से। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? ओप्पो के सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। सबका सपना होता है अमीर बनने का, कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ, मैं इस चीज़ को अचीव करूँ, मैं ये लूँ, मैं वो लूँ, सारी चीज़ें करूँ और मैं इतना अमीर बन जाऊँ कि जिस लड़की पर मैं हाथ रखूँ वो लड़की मेरी हो जाए। क्योंकि अगर आज के टाइम में लड़के के पास सारी चीज़ें होंगी ना, तो कोई भी लड़की कहीं से भी स्विच करके आराम से आपके पास आ सकती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी चल रही है। और आसपास अगर आप भी देखो, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा और सुना होगा कि यार मेरे दोस्त की बंदी थी, दोस्त कमा रहा था 30,000 रुपये, अच्छा अब उस लड़की ने उसको छोड़ दिया, जिसके साथ वो अब है वो कमा रहा है 50,000। जब वो 30,000 वाले पे नहीं रुक सकती तो वो 50 वाले पे भी क्यों रुकेगी? अगर उसको और बेटर मिलेगा तो फिर वो हमेशा एक बेटर की तलाश में होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किनका होता? हम लड़कों का, क्योंकि कमाई तो उतनी है, बढ़ाएं तो बढ़ाए कैसे? मतलब अगर हम सुबह से रात तक जा रहे हैं, सिर्फ किस चीज़ों के लिए जाते हैं हम? कि अपने फ्यूचर को अच्छा करें, अगर हमारा कोई पार्टनर है तो उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करें। लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, इनकी कहानी एकदम से अलग है भाई। मैं कोशिश करता हूँ अमीर दिखने की, ये भाई साहब जो है कोशिश करते हैं गरीब दिखने की। इनका रिलेशनशिप है लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले, मतलब 2.5 साल कंप्लीट हो चुके, 3 साल होने वाले। और ये अपनी गर्लफ्रेंड के सामने आज तक एक ड्राइवर बन के दिखाते हैं उसको कि मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरी इनकम 30 से 40 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। और उसी 30-40 हज़ार रुपये में मैं अपनी गाड़ी की सर्विस भी करवाता हूँ, ठीक है, जो RTO वगैरह के टैक्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी करता हूँ। मतलब जो भी चीज़ें होती है, कैब ड्राइवर, जो भी भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब असली दिक्कत पता है क्या है? जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये करोड़ों के मालिक हैं। मतलब 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, करोड़ों की बात कर रहा हूँ। और एक सिंघानिया परिवार से बिलोंग करते हैं, फर्म चलती है इनकी। अब जिसकी फर्म चलती है ना, तो भाई वो फिर 10 करोड़ों को भी कुछ भी नहीं देखता कि क्या है। उसका घर भी फिर आलीशान घर होता है। जो हमारे सपने और हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें ये कंप्लीट करके बैठे हुए। लेकिन एक लड़की के सामने करोड़ों का मालिक एक कैब ड्राइवर बन के क्यों रह रहा है? ये सारी स्टोरी के लिए आज हमने, मतलब भाई ने हमें बुलाया लॉयल्टी टेस्ट के लिए। अब पहले आप ये बताओ कि अगर आपको मुश्किल नहीं होता कि मतलब आप इतने रिच घर से होके फिर अच्छा भाई देखो, पता है क्या है, अब जब मतलब किसी लड़की से आप प्यार करते हो ना, तो सारी चीज़ें मतलब उसमें फिर सोचते नहीं कि क्या हो रहा है, छोटा है क्या है, बड़ा क्या है, मतलब कुछ नहीं सोचा जाता उसमें। क्योंकि भाई प्यार तो आप भी जानते हो जब भाई कैसा होता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मतलब अगर वो मुझे मतलब जैसे गरीब पे एक्सेप्ट कर रही है, मतलब अगर वो अभी कर रही है तो ही मतलब वो मेरे साथ रह सकती है। अदरवाइज़ अगर वो सोचती है कि मतलब वो बंदा मेरा अमीर हो, तो अगर वो जब एक्सेप्ट करे फिर तो वो किसी और के पास भी जा सकती है। मुझसे ज़्यादा अमीर कोई मिल गया अजय भाई, तो आप तो समझ ही रहे हो आजकल क्या चल रहा है कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। मान लो उसको पता लग गया कि भाई ये तो कमा रहा है 50,000, अजय भाई कमा रहे लाख रुपए, तो फिर तू कौन? वही है ना, यही भाई बस वही चेक करना चाहता हूँ कि वो लड़की मतलब मुझसे सच में ही प्यार करती है, मेरे पैसों से प्यार करती है। मतलब अभी उसे तो नहीं पता है, अगर उसे पता लग जाए बाई चांस
तो मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझे गरीब एक्सेप्ट करे कैसे भी। और उसके बाद उसको असलियत पता लगे कि मतलब मैं आज तक अगर तुम्हारे साथ था तो मैं तुम्हारा प्यार देखने के लिए था कि तुम मेरे साथ इस लेवल पर भी रह सकती हो। हाँ बिल्कुल, एग्री हो कि नहीं हो। बट यार ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पर्सनली अगर मैं आपको अगर अपना बताऊं या फिर आप भी होगे तो आप लोग क्या बोलोगे कि यार अगर मेरे पास गाड़ी है ना तो मैं गाड़ी दिखाऊं। ये बंदा हमेशा लड़की के साथ स्विफ्ट डिजायर में ही मिलने आता है जो कि एक कमर्शियल नंबर है, ताकि उसको ये यकीन जरूर होना चाहिए कि ये एक कैब ड्राइवर है। अजय भाई वो भी मैं बोल के आता हूँ कि वो मतलब कंपनी से मिली हुई है, ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरी पर्सनल है, ऐसा बताता हूँ कि कंपनी से मिली हुई है, सिर्फ मैं उसको काम करता हूँ। अच्छा एक छोटी सी बात और पूछनी थी, बड़ी काम की चीज़ है, आप लोग भी यही सोच रहे होगे, BMW से उतर के CNG डिजायर में बैठ के कैसा लगता है? भाई बस वही बात होगी ना, डाउन टू अर्थ वाली कि मतलब थोड़ा तो लगता होगा कि यार मतलब क्या क्या करना पड़ता है जिंदगी। लड़की के लिए तो यार क्या आप भी जानते हो, हर चीज मतलब करनी ही पड़ती है। थोड़ा सा तो लगता होगा कि यार मतलब BMW का कहाँ लेवल डिजायर। देखो लाइफ में ना, देखो हर बंदा साइकिल से ही स्टार्ट करता है, साइकिल फिर स्कूटी फिर बाइक फिर गाड़ी फिर बड़ी गाड़ी फिर लग्जरी गाड़ी, समझ रहे हो। बट अगर लग्जरी से एकदम से इस वाले लेवल पर, देखो आदत होती है, मान लो मेरी आदत है थार पे बैठने की, वो चलाने की। अब अगर कोई मुझे दे देगा कि एकदम स्पोर्ट्स गाड़ी दे देगा, एकदम नीचे बिठाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। बस अजय भाई वही चीज़ तो है, मैं उसे ये नहीं दिखाना चाहता कि मेरे पास इतने पैसे हैं, कहीं उसे इस चीज़ की लत लग जाए और फिर वो कहीं ना मतलब उसके बिना ना रह पाए, उसके सपने और बड़े हो जाए, तुमसे अच्छा कोई आप जानते तो हो। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो सिर्फ एक लड़की के लिए कर रहे हो, उसी की मेहनत के पीछे लगे पड़े हो कि एक अच्छी लड़की मिल जाए जो सिर्फ आपकी हो, वो मतलब लाइफ टाइम अगर मेरे पास पैसा नहीं भी है तो भी मेरे साथ रह सके। तो इसकी मोटी मोटी बात मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे घोड़े के ना आसपास यूं लगे पड़े होते हैं, तो ये लड़की को यही बनाना चाहते हैं कि ये लगा लो, सीधा देखो, ना दाएं ना बाएं। तो भाई देखो डाउन टू अर्थ वाली बात तो इन्होंने बड़ी अच्छी बोली। जो हमने मेहनत से अपनी गाड़ी कमाई थी, जो हमने ली थी पहली गाड़ी ग्रैंड आई-10, हमने आज भी उसको इसलिए रखा है कि भाई अगर कोई चीज़ इतनी वाली हमारे पास आ गई तो उसको मत भूलो। तो बहुत अच्छी बात लगी, मैं बहुत रिलेट हुआ इनसे कि कितने मर्जी बड़े हो जाओ लेकिन अपनी असली औकात में रहो, औकात में रहो। सो गाइस मतलब आज ये कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि किसी के साथ हमें लड़ना है झगड़ना है, बड़ी एक लव स्टोरी एंगल है। अजय भाई के पास मतलब अपने हेल्प मांगने आया हूँ कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये जो लॉयल्टी टेस्ट है ये दुनिया को भी दिखनी चाहिए कि सबका नजरिया अलग तरीके से होता है प्यार को देखने का, राइट। और सारी लड़ाई बड़े बड़े वो जो नहीं थे, मतलब जो पुराने इतने बड़े बड़े सेनापति वगैरह जो थे, वो भी सब मतलब ऐसा नहीं होता कि यार लड़की के पीछे तो लड़कियों के पीछे तो यार देखो लड़ाई ना सदियों से चलती आ रही है, तो आज भी वो चल रही है, ठीक है। तो ये तो कभी रुकने की नहीं है, बस सबका नज़रिया अपना है कि किसको किस तरीके से रह के लड़की अपनी करनी है, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि भाई आज लड़की इनके साथ मिलने आने वाली है और लड़की इस हाल में भी शादी करने के लिए रेडी है। तो ये एक बहुत प्यारा लव एंगल लगा कि भाई एक करोड़ों का मालिक एक कैब ड्राइवर बन के 2 साल से एक लड़की के साथ मिल रहा है, डेट कर रहा है, सारी चीज़ें। आज वो लड़की कैब ड्राइवर के साथ भी शादी करने के लिए तैयार है, जबकि अगर उसको ये पता लग जाएगा कि कोई कैब ड्राइवर नहीं 30-40 करोड़ रुपए का मालिक है, तब वो लड़की का क्या रिएक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में पता लगेंगी। होप सो सारी चीज़ें अगर हमारी अच्छी जाती है। और एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि उसको कल के दिन अगर पता लग जाता है, देखो देखा जाए तो ये एक धोखा ही है, इट्स नॉट सरप्राइज होता है थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है कि मतलब हम जा रहे हैं चाय पीने हरिद्वार चले गए, तो वो सरप्राइज है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आपने 3 साल से उससे ये चीज़ छुपा के रखी है कि आप एक करोड़ों के मालिक हो, ना कि कैब ड्राइवर हो, तो फिर उसको कैसा लगेगा? मतलब वो आपको झूठा भी समझ सकते हो। उस चीज़ों के लिए आप रेडी हो? कैसे मनाओगे, कैसे समझाओगे? वो चीज़ें तो अजय भाई करनी है ना, कैसे भी क्या कर सकते हैं आप, मतलब इन द एंड जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप हैं साथ में, आप हेल्प करेंगे ही, तो बस एग्री हूँ। नहीं मैं तो हेल्प ज़रूर करूँगा। तो जब शादी वगैरह होगी तब भी हमें इनवाइट करोगे? नहीं बिल्कुल अजय भाई, क्यों नहीं बुलाएंगे, आपको तो जरूर बुलाएंगे यार। जो घर बना रहा बोले तो जो बिचौलिया बन रहा उसी को भूल जाओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अजय भैया, आपको तो जरूर बुलाएंगे। और मतलब बस यही यार वैसे ये प्यार वाली गोली ना अब हमें भी खानी चाहिए। साला बहुत टाइम हो गया, दिमाग खराब हो गया। जब जॉब करते थे तब खाई थी दवाई, छोड़ दी,
मतलब धोखा मिला था। बस वही तो चेक करना चाहता हूँ मुझे भाई कि इसी चीज़ पे धोखा मिला था। भाई तो किसी और दिन स्टोरी बताऊंगा अपनी, अभी तो भाई की लव एंगल चल रहा है तो चलने देते। तो भाई अभी हमें करना है लड़की का वेट। लड़की आज भाई के साथ मिलने आने वाली है यहाँ पे, बोले तो सिंगानिया साहब के साथ, बट वो जब मिलने के लिए आएंगी तब तक ये कैब ड्राइवर रहेंगे। और कहीं वैसे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप लोग बोलोगे कि यार आज के टाइम में डेट वगैरह पे लोग जाते हैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाते हैं, एंगेजमेंट हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पे कैसे आप मैनेज करते हो कि मतलब अगर वो आपको कहीं अच्छी जगह जाने का मन, तो ऐसा है कि नहीं मैं आपसे वैसे मान लो आप स्टारबक्स से अभी आए हो कॉफ़ी पी के, तो अभी मान लो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलना है तो आप तो उसको स्टारबक्स नहीं दिखा सकते क्योंकि आपने तो अपना लेवल वहाँ पे काफ़ी डाउन कर, तो वहाँ पे कैसे आप मतलब एडजस्ट करते हो? वहाँ पे ऐसा होता है कि बाय चांस मतलब जैसे अगर वो मेरे साथ जाती है तो मतलब ज़्यादातर तो वही पेमेंट करती है। अच्छा। कहीं भी जाओ तो मतलब वही करती है, मैं नहीं देता हूँ। और अगर जैसे मैं एज अ डेट पे ही लेके जाता हूँ तो मेरी डेट तो ऐसा मान लो कि जो मेरी मतलब उसकी गली है, मेरी तो छोड़ दो, जो उसकी गली है उसकी गली के मतलब थोड़ा सा आगे ही बीकानेर है, छोटी मोटी जो शॉप है वहीं पे जाके मतलब जहाँ पे 200-300 महीने पड़ जाओ, बस। और जब उसके साथ जाओ तो हज़ारों रुपए निकलवाओ, वो चीज़ तो सब है। सोच समेत लेगी वो। सो गाइज ठीक है, सारी चीज़ें आपने सुन ली समझ ली, जो जो हमारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जब वीडियो देखते तो ये क्वेश्चंस आप करते, इसीलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस अभी कर लिए कि भाई एक अमीर इंसान एक गरीब इंसान होने की एक्टिंग कैसे कर सकता है, वो भी 2-3 साल तक लगातार। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने हो गई क्लियर। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ करना है लड़की का वेट। जो भी होगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप भी किसी के साथ प्यार करते हो तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हाँ भाई प्यार करते हो, या फिर वो छोड़ के चली गई, या फिर सपना है कि हाँ मैं उसके साथ प्यार करना चाहता हूँ, या फिर आपको भी अपनी वीडियो बनानी है, कुछ भी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर अगर आप सभी ने फॉलो नहीं करा तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नाम को सर्च करो और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जब भी हमें इनकी शादी पे जाएंगे तो ज़रूर लाइव आएंगे, तो प्लीज़ देखना, फॉलो करना। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाय सुमित, कैसे हो? बहुत अच्छी है, आप कैसे हो? बैठो। आज पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाने वाली हूँ। पापा से? हाँ। अरे यार ये मतलब किस लिए पापा से? हमारी शादी की बात करी है ना मैंने अपने डैडी यार को। अभी इतनी जल्दी क्या है इस चीज़ों के लिए यार, अभी टाइम लेते हैं ना हम थोड़ा यार। टाइम नहीं है ना, तो सुमित मेरे डैडी। प्रिया समझ नहीं रही हूँ, मैं घर पे भी मैंने कुछ नहीं बताया है अपने बारे में, ऐसा मैं और क्या बोलूँगा, मैं इतनी अमीर घर की लड़की है, हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है कि मैं मतलब तुमसे शादी कर सकूँ। मैं कोई बात नहीं सुमित, पैसों की कोई बात नहीं है। मैंने अपने डैडी को ये बोल रखा है कि तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, एक अच्छी कंपनी में काम 1 लाख करते हो। रुपए? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तो धोखा है ना यार। ऐसी बात नहीं है, धोखा नहीं है कुछ भी सुमित, मैं यार तुमसे धोखा प्यार ये, करती हूँ। अगर वो यार अगर तुम उन्हें ऐसा क्यों बताया तुमने उन्हें कि 1 लाख रुपए कमाता हूँ, अगर मैं तुम ये बताओ कि मैं 30,000 रुपए कमाता हूँ, क्या मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे ना सुमित, मेरे तो यार डैडी मानेंगे नहीं वो। मुझे नहीं करनी ऐसी कोई शादी यार। जब तुम्हारे समझो, देखो ना, नहीं यार मेरी बात सुनो, अगर जब तुम्हारे पापा मुझे मतलब 30,000 रुपए में नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो धोखा है ना यार उनके साथ। जिंदगी तो तुम्हें मुझे मेरे साथ बितानी है ना, पापा के साथ थोड़ी अभी मैनेज कर लो ना, आगे मैं कर लूंगी सब कुछ। नहीं यार नहीं हो सकता ना ऐसा यार, वो तो धोखा है हमारे बीच में यार। प्लीज समझो, बैठो पहले यहाँ पे यार बैठो, मुझे नहीं चीज़ों को- बैठना, प्लीज मेरी बात को बैठो, समझो पहले यार आप प्रिया, बैठो यहाँ ये पे। गलत है ऐसे। देखो अभी डैडी कुछ ही देर में आने वाले होंगे, प्लीज मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ। अरे कपड़े इनकी क्या जरूरत है? नहीं बस प्रिया मेरी बात समझो, मैं नहीं कर सकता। मेरी बात आप समझो ना, क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज यार। आज प्लीज मेरी बात समझो सुमित। अरे मैं घर पे क्या बोलूंगा, मैं क्या बताऊंगा उन्हें कि एक इतने बड़े घर की लड़की है, कोई वो बात नहीं। एग्री होंगे अभी शादी के लिए। बात मानो तुम यार, अभी हम हमारे लिए इस चीज के लिए हमें टाइम लेना चाहिए, और ताकि मैं और अगर पैसे इतने ही कमाता हूँ, ज्यादा कमाऊंगा तभी बताना। तुम ये झूठ मत बोलो कि 1 लाख रुपए कमाता हूँ। शादी के बाद भी कमा लोगे ना तुम? शादी के बाद की बात अलग है, पर झूठ बोल के थोड़ी ना करनी है हमें शादी। पर मेरे घर में तो सब बोल रहे हैं ना शादी के लिए, मुझे तो तुमसे मेरी ही बात शादी सुनो करनी है, प्रिया, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बोल ऐसे के ही नहीं accept कर कर रही हूँ, सकता। तुम्हें मेरी मेरे बात साथ मानो जिंदगी यार। बितानी है। मेरे डैडी को तो नहीं मेरे डैडी नहीं अपनाएंगे ना, समझो सुमित। तो नहीं अपनाएंगे तो मैं नहीं ऐसे, मैं झूठ तो बोल के अपना नहीं रही कर हूँ सकता ना, तुमसे मैं तो शादी। अपना रही हूँ। मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो मैं जैसा हूँ। मैं अगर एक ड्राइवर हूँ, मैं 30,000 रुपए कमाता हूँ। प्लीज समझो, मेरे डैडी के आने का टाइम हो रहा है सुमित, प्लीज छोड़ो यार प्रिया, तुम
प्लीज अंडरस्टैंड। मेरी बात बैठो समझो। बैठो, कपड़े नहीं पहनो यार। प्लीज, वो आने वाले होंगे, समझो बातों को ये प्लीज। गलत है, ये धोखा है यार आप प्रिया, मुझे नहीं बात को पता, समझो इन यार। कपड़ों को पहनो, आने ही वाले होंगे, ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, प्लीज अरे ये सब क्यों पहनो। कर रही हो तुम यार? कपड़े पहनो। ठीक है मैं पहन रहा हूँ। इस सब की क्या जरूरत है प्रिया, समझो ना यार। कपड़े पहनो, मेरे डैडी आने वाले होंगे, वो ऐसे देखेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, मुझे पता है ना, मैं उनके साथ रहती हूँ। पर ये तो गलत है ना प्रिया, ऐसे यार। कुछ जब गलत तुम नहीं है, मुझसे सब प्यार सही है। करती हो तो सच सच बोल के भी तो हम कर सकते हैं ना जो हमें करना है। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, मैं बोल लिया ना मैंने, सच में जानती हूँ अपने डैडी को वो कैसे हैं। ये इतने महंगे कपड़े क्यों लाई हो तुम? मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना वो यार। एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तुम आज पहन लो तो बस। यार इतने महंगे कपड़े लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कोई बात नहीं, आप देखो इसमें कितने अच्छे लग रहे हो। पहन रहा हूँ। पर रियलिटी तो मेरी वही है ना यार। तुम कोई बात नहीं, आज मैनेज कर लो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी चीज़ों को। इसे पहनो, मैं इसे रखती हूँ। एक मिनट। वाओ, अच्छे लग रहे हो ना आप? देखो कितने अच्छे लग रहे यार, हैं। अच्छा अब लग रहे हो तुम अमीर ना, एकदम मेरी तरह। आओ बैठो। देखो सुमित, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मेरे पापा आने ही वाले हैं, तो तुम देखो, एक तो मैंने उनको तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए बताई है। यार उन्हें ये नहीं पता कि तुम एक ड्राइवर हो, प्लीज़ मैं समझो। नहीं बोल सकता यार, ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे अपने पापा से बोलो कि मुझे, जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मैं 30,000 40,000 जो कमाता हूँ उसमें ही एक्सेप्ट करें मुझे यार। वो एक्सेप्ट, देखो तुम्हें कल को ज़िंदगी मेरे साथ बितानी है, उनके साथ नहीं। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हें। वो हमेशा चाहेंगे कि उनको उनके लेवल का लड़का मिले। तो तुम नहीं हो ना, तुम ड्राइवर हो ना तुम। क्यों और तुम्हें बोले पता यार? है जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमेशा मैं ही पे करती हूँ तुम्हारे। मतलब यार तुम ये सारी चीजें क्यों सुना रही हो मुझे मैं यार? सुना नहीं रही सुमित, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि क्या कहते हैं, मेरे डैडी एक अच्छे खानदान से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे तुम तो यार अच्छे नहीं। खानदान से के लोग ही मतलब अमीर होते हैं क्या यार? गरीब लोग नहीं होते क्या अच्छे होते हैं? लेकिन मेरे डैडी तो हमेशा चाहेंगे ना कि उनकी बेटी उनके लेवल के घर में जाए, और तुम्हारा लेवल उस लेवल का नहीं है। यार बट ये मैं उनको लेवल दिखाना क्या चाहती होता है यार? हूँ कि तुम भी अमीर हो, तुम भी एक अच्छी कंपनी में काम करते हो, तुम भी तो 1 लाख दिखाने कमाते से हो। क्या होगा प्रिया? तुम समझ नहीं रही हो। दिखाने से मैं अमीर बन जाऊंगा क्या? या जो मेरे मैं लिए तो हूँ तुम मैं वही अमीर रहूंगा? हो, लेकिन मेरे डैडी नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना तुम्हें इस तरीके से, जिस तरीके से तुम हो अभी। समझो प्लीज, इस बात को समझो। मैं नहीं प्लीज, वो बोल सकता, आने ही मैं वाले होंगे, प्रिया नहीं प्लीज बोल सकता सुमित, झूठ यार। प्लीज समझो ना, प्लीज तुम नहीं सुमित। समझ रही हो बातों को। अब हमारी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई इस चीज़ों को लेके कि लड़का 1 लाख रुपए कमाता था और फिर पता लगेगा कि नहीं 30,000 रुपए कमाता है, तो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं झूठ होगा, बोला मैं मैनेज करूंगी। मैं अपने डैडी से लेके उस वक्त तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी, प्लीज समझो इस चीज को। यार तुम अभी पहले भी मुझे लाती तुमसे थी, अभी भी शादी करनी लाओगी। है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? करता हूँ प्रिया, तो पर फिर इसका मतलब ये इतना थोड़ी हम झूठ इतना नहीं बोले। कर हम सकते, पापा please को ना, ये बोल के भी please। तो मना सकते हैं कि पापा 30,000 नहीं मानेंगे, पापा नहीं, मैं मना चुकी हूँ ना, पापा नहीं ऐसे मानेंगे तो इन अगर चीजों उन्हें ये से। पता लगेगा कि मैं कैब ड्राइवर हूँ तो भी शादी नहीं करने देंगे। तो कौन बताएगा उन्हें कैब ड्राइवर हो आप? नहीं बताना ना उन्हें। जो सच्चाई पता है वो सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं बताना कुछ भी। आपको मैं जितना कह रही हूँ आप सिर्फ उतना करो। वो थोड़ी देर में आ रहे होंगे, मैंने उनको यहाँ मिलने बुलाया है तुमसे। प्लीज समझो चीज़ों को, प्लीज सुमित, यार, प्लीज प्लीज समझो। मैं सच में चाहती हूँ कि तुमसे शादी करना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इन वजहों की वजह से मैं शादी ना कर पाऊँ तुमसे। तो वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो कि नहीं अगर accept मैं करेंगे। जैसा भी हूँ मैं तुम्हें, मेरी वो बात को समझो। मैं तुम्हें, प्लीज तुम समझो। मुझे प्रिया यार, तुम्हारे पापा करोड़पति और मैं कैब ड्राइवर, हमारी शादी नहीं हो सकती प्रिया। बात को समझो, मैं क्या बोलूंगा उनसे सुमित यार? आप समझो, चीजें ये हो जाएंगी मैनेज। अभी तक भी तो मैं 3 साल से मैनेज करती आई थी ना, समझो ना। पापा हमारे रिश्ते को एग्री नहीं करेंगे अगर तुम ये बताओगे कि तुम एक कैब ड्राइवर हो। प्लीज समझो। और झूठ बोल के शादी करना भी तो गलत है ना यार। तुम समझो ना बातों को। जिंदगी बाद में मुझे तुम्हारे साथ बितानी है, वो थोड़ी सच्चाई को प्रिया, जानते वो हैं। तुम्हारी बात ठीक है, बट अगर हम झूठ बोलकर करते हैं तो इन फ्यूचर हमारी
रिलेशन में दिक्कत होगी, घर वाले नहीं मानेंगे यार। थोड़ी ना पापा शादी तोड़वा देंगे, शादी हो जाने के बाद उनको भी तो अपनी रेपुटेशन की कुछ टेंशन है ना, मार्केट में जो उन्हें बना रखे। आप समझो प्लीज, समझो यार प्रिया, मैं उनसे क्या बोलूं। पापा आ गए, देखो ऐसे ही रहना, जो समझाया है उसी तरीके से रहना। हेलो बेटी। हाँ जी पापा। अचानक मुझे यहाँ पे कैसे बुला लिया? पापा मैंने बताया था ना मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ हाँ? और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो उसी से मिलवाने के लिए मैंने आपको मिलवाया है। सुमित, सुमित, सुमित पापा से मिलो। सिंघानिया साहब, सर आप यहाँ पे कैसे? सर सर कुछ भी तो आप मुझे बुला देते, मैं हाजिर हो जाता। सर आप यहाँ पे कैसे? सर एक मिनट, अरे सर पापा ये सब क्या हो बैठी रहा सर, है? बैठी सर, बैठी सर, आइए सर, बैठिए सर। तुम्हें पता ही कौन है? तुम्हें पापा सब बुलाने के लिए बुला लिया सर। ये सब क्या चल रहा है सुमित? ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये आपको सिंघानिया साहब क्यों बुला रहे हैं? मुझे बताओ। ये पापा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? यही तो ऊपर बैठो। ये सर बेटे तुम्हें पता है अच्छा ये नहीं हमारे लगता, आप ऊपर सिंघानिया बैठो। साहब है, हमारा घर इन्हीं की कौन बदौलत सिंघानिया है। साहब? कैसे सिंघानिया साहब? ये हमारे मेरे मालिक बॉयफ्रेंड सिंघानिया हैं, साहब। इन्हीं से तुम्हें शादी करनी चाहिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये मेरे बॉयफ्रेंड है, इनसे मैं प्यार करती हूँ, इनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये कोई करोड़पति नहीं है, ये कैब प्रिया, अपने ड्राइवर है। पापा से पूछो। कैब ड्राइवर है ये, एक अरे बस पापा जी, मामा। कैब ड्राइवर नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, लाखों लोग उनके पास काम करते। तू कैसी बात कर रही है? कौन से लाखों लोग? ये खुद किसी की कंपनी में काम करते, 30,000 की सैलरी है इनकी। कौन सिंघानिया साहब? आपको आपको गलतफहमी होगी बेटी, तू जानती नहीं, कौन है सर? ये आपको कुछ बताओ बताती नहीं सुमित, हमको। अरे क्या प्रिया, बोल अपने रहे पापा हैं? से पूछो ना कि कौन हूँ मैं। तुम बताओ, मुझे उनसे नहीं जानना। तुम बताओ, 3 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ कौन हो तुम? उनसे पूछो ना, तुम वो सच्चाई बताएंगे बताओ। तुम्हें। मुझे नहीं जानना उनसे, आप बताओ। कोई सिंघानिया साहब नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इनसे मैं प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहती तू हूँ। मुझे मरवाएगी, मेरा चप्पू खराब कराएगी, तेरा दिमाग खराब है। तुझे पता कौन है ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, इनसे मैं प्यार करती हूँ। बेटे? तू अपना भी काम खराब कराएगी, मेरा भी काम खराब है। सिंघानिया साहब कुछ बताते क्यों नहीं है उसको? बताओ ना आप, बताओ ना ये क्या बोल रहे हैं? सर ये सब क्या हो रहा है? मेरे को पापा समझ से में नहीं आ पूछो ना कि कौन हूँ मैं, ये बताएंगे। पापा ये क्या कह रहे हैं? कौन सिंघानिया साहब? ये कहाँ? मेरी कंपनी के मालिक है, मैं इसके बाद काम करता हूँ, हमारा परिवार इनके सब बात ही चल रहा। तू पागल हो गई है जरा। तूने मुझे बुलाने से पहले एक बार मुझे पूछा था कि नहीं कौन है कौन नहीं है, किसको बुला रही, किसको नहीं, क्या है, कौन पापा है? मैंने आपको बताया तो था कि एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ। ये बेटे ये सिंघानिया साहब हमारे मालिक है, हमारे अन्नदाता है ये हमारे। तेरे को पहले समझ में नहीं आया क्या? यही तो है, ये बॉयफ्रेंड है मेरे, कोई सिंघानिया साहब नहीं है। इनसे मैं प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं। आप इन्हें बताओ यहाँ हम किस लिए आए थे? मैंने आपको ये कपड़े क्यों बनाए? बताओ तुम। कोई ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या हो रहा है? प्लीज समझो ना। तुम्हें पता ये कौन है? हमारी जो लाखों की डील होने वाली है ना, वो सब कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें पता, तुम मेरा सब काम चौपट करके रख दोगी। तुम क्या कर रही हो? तुम पापा ये क्या बोल रहे हैं? ये सुमित कौन हो तुम? बताओ ना मुझे, ये क्या बोल रहे? सिंघानिया साहब करोड़ों के मालिक, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, जो 3 साल से जो एक कैब ड्राइवर हो सिर्फ। क्या करिए? तो चल मेरे साथ, तू सब कुछ खराब करके रख देगी। तू मेरा कंपनी में मेरा नाम डुबो के रख देगी। गलती से सब खराब हो जाएगा। सब माफ कर दो सर, बेटी है मेरी, बड़ी रातों से पाला है, इसे कुछ नहीं पता कब क्या करना क्या नहीं करना। ये माफ कर दो साहब। तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, चल। मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। आओ यहाँ आओ। मेरा नाम सुमित नहीं है, मैं सिंघानिया हूँ। सिंघानिया हूँ मैं। तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं। ये मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। सिंघानिया हूँ मैं, सिंघानिया। मैं तुम्हें कैसे बताता? मैं चाहता था बस कि बताता हूँ मैं तुम्हें कैसे, क्या है क्या नहीं। क्या? कौन? सुमित थे ना तुम? फिर सुमित नहीं हूँ यार, मैं सिंघानिया हूँ मैं आज तक तुमसे ये चीजें छुपा रहा था। कौन सिंघानिया? आप हमारे मालिक सिंघानिया और जो कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो कोई सुमित नहीं और कोई कैब ड्राइवर नहीं है, वो करोड़ों का मालिक है और तुम्हारे सामने गरीब बनने का ड्रामा करता आया है वो 3 साल से, सिर्फ तुम्हें परखने के लिए। मैं ये देखना चाहता था तुम्हें कि तुम्हारा घमंड खा गया। आपके पास बहुत पैसा, नहीं सर, नहीं बहुत पैसा आपके पास। आपकी बेटी तो किसी को कुछ समझती नहीं है कि कोई 40-50 हजार रुपए कमाता है तो वो, अगर कैब ड्राइवर होता तो आप इसकी शादी नहीं करवाते। मैं ये तो आपकी कंपनी का मालिक निकल गया। अगर ये आपकी कंपनी का मालिक ना होता तो आप इसको जूता मार के यहाँ से निकालते। नहीं सर, गलती ये हो सच है नहीं है? मेरी बेटी अगर ये कैब ड्राइवर होता सच में तो तुम्हारे पापा क्या करते? इसको जूता मार के निकालते, हाँ या ना? हाँ, मेरे फादर एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए मैंने जो आप कर रहे हो ना वही आपकी बेटी सीख रही है जी।
जो आप कर रहे हो ना वही आपकी बेटी सीख रही है। और तुमने तो बड़ा वादा करा था कि मैं अपने पापा को नहीं बताऊंगी कि तुम एक कैब ड्राइवर हो, और वो इसने भी तो बता दिया। क्या फायदा? अरे मैं सुमित नहीं हूँ यार, मैं सिंघानिया हूँ। तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं, मैं आज तक तुमसे छुपा रहा था ये चीज। क्यों छुपाया तुमने मुझसे? मैं इसलिए छुपा रहा था ताकि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे को, गरीब हूँ मैं, एक कैब ड्राइवर हूँ, तो भी मुझे एक्सेप्ट करती हो या नहीं करती हो। मैं तो तुम्हें एक्सेप्ट कर ही रही थी ना। एक्सेप्ट करती ना तो बताती नहीं कि तुम एक कैब ड्राइवर हो। आ रही थी अपने पापा से कि मैं एक कैब ड्राइवर हूँ, मैं 30,000 रुपए कमाता हूँ। सिचुएशन देख के ना तुम खुद भी पलट चुकी हो मैडम। क्या नाम है? प्रिया नाम है इनका? प्रिया नाम है। तो आप एक काम करो, जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो ना वो इस टाइम पे आपके साथ शादी नहीं कर सकते। क्योंकि आपने तो बोला था कि मैं नहीं बताऊंगी। पर आपने तो बोला था ना कि मैं नहीं क्यों बताऊंगी। बता दिया तुमने कि मैं कैब ड्राइवर हूँ? अगर मैं देखना चाहता था ना कि तुम्हारे पापा एक्सेप्ट करते हैं, मुझे नहीं करते हैं। और आप में इतना घमंड आया कहाँ से? आपके पापा से? नहीं, अगर किसी ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं तो आप उसको ब्रांडेड कपड़े पहना के गरीब से अमीर बनाने की कंपनी चला रहे हो। आप फ्रॉड कर रहे हो अपने पापा के साथ। नहीं। अगर ये आज कैब ड्राइवर होके शादी के लिए राजी भी हो जाते तुम्हारे पापा, 2 साल के बाद पता लग जाता उनको तो क्या करते तुम्हारे पापा? फिर तो मुझे निकाल देते ना घर से। नहीं निकालते। मैं क्या करते? मैं मैनेज कर लेती कैसे? ना। मैं पता ही कैसे? नहीं आज करने तक देती। जैसे तुम पैसे हाँ देती जी, है। हेलो भाई साहब, ये आपकी बेटी शादी कर भी लेती, 2 साल के बाद अगर आपको पता लग जाता कि आपका दामाद एक कैब ड्राइवर है तो आप क्या करते? अरे क्या करते बोलो ना, यहाँ पे ज्यादा शरीफ मत बनो। ये तो आपके सामने आपकी कंपनी के मालिक खड़े तब आप इतने चुप खड़े हो। अगर आप इनकी जगह कोई और होता ना तो आप क्या करते? आपको अच्छे से पता। रिया, मैं यही देखना चाहता था कि तुम मुझसे, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ तो भी प्यार करती हो नहीं करती, तो हूँ, पर तभी- तुम ऐसा क्यों दिखा रही थी अपने पापा को कि मतलब ना गरीब मैं के 1 साथ लाख शादी रुपए नहीं, कमाता हूँ। एक मिनट, गरीब से शादी नहीं होती क्या? गरीब के साथ शादी नहीं करनी। गरीब इंसान नहीं होते। गरीबों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होती, आंखें नहीं होती, नाक नहीं होता। क्या नहीं होता? मेरे क्या नहीं होता? मेरे फादर सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से मैंने उनको ये कपड़े पहन ला के दिए थे। और बस कुछ नहीं, वो कोई नहीं, आपने गलती कर दी ना, इनसे भी एक गलती हो रही है आपको छोड़ने की। सुमित ये क्या बोल रहे हैं? सिंघानिया सिंघानिया हूँ मैं। सिंघानिया बेटे बीबी जाग गए, सिंघानिया साहब है हमारे। ये सुमित सोने पे ना मजबूर आपने करा अपनी बेटी को। नहीं नहीं सर, इसीलिए मैं इसे अपने पैसे ये सब चीजें नहीं दिखा रहा था कि ये इसका मन ना बढ़ जाए। मतलब ये कितने करोड़ों के मालिक हो गए? 2-4 करोड़ों के तो मालिक हो गए, 40 करोड़ रुपए का मालिक है, तब भी घमंड नहीं है। तुम्हारी बेटी से प्यार करता था तभी एक कैब ड्राइवर वाला बन के ना रोडों पर इसको घुमाता है कैब में, नहीं तो इसकी औकात है BMW में इसको घुमाने की। ये तो सब जानते हैं। नहीं जानते कुछ? जानते हो आप? नहीं जानते कुछ? नहीं नहीं, मुझे पहले पता नहीं था कि इतना कुछ भी हो जाएगा इनके बीच। तो आपको ये नहीं पता आपके मालिक के पास BMW है? मालिक है उनके पास, तो BMW भी है और भी गाड़ियां हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें इनके पास में, इनके पास प्राइवेट जेट भी है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बेटी इनके प्यार में पड़ी हुई है। क्या करना है? क्या करना है? गलती किसने करी है? गलती किसने करी है? किसने गलती करी है? गरीब बन के, या तुमने गलती करी है इसको अमीर बनाने के पीछे? मालिक नादान है, मालिक नादान है, एक बार उसको माफ कर दो। मैं मालिक सिर्फ मालिक माफ। इनसे अरे वो नादान नहीं है, आपको इसे इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे झूठ बोल के। कि इसका मन बढ़ जाए, इसलिए बोल मैं अपने के। पैसे नहीं दिखा रहा था इसे। झूठ ही तो हुआ ये। तुम्हें गरीब से अमीर बनाने का झूठ ही तो कर रही झूठी थी। कर रही है, ढोंग कर रही थी अपने पापा के आगे, इनके पापा ताकि एक्सेप्ट करें। मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये ढोंग कैसे बोल सकती हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ तुम्हें, क्या एक गरीब से तुम शादी नहीं कर सकती? गरीब से मैं कर सकती हूँ ना, मैं तो सब कुछ जानती थी ना आपके बारे में। तो मैंने तुम्हें सिर्फ- पापा को भी यही बताना चाहिए था, असलियत, जो मेरी अरे असलियत। मैं बताता हूँ असलियत। तुम एक अमीर बाप की बेटी हो तो तुम्हें एक गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करनी थी, तभी तुमने इसको अमीरों वाले कपड़े पहना है, तभी तुमने अपने बाप को यहाँ पे बुलाया, तब से तुम एक ड्रामा कर रही थी और कुछ नहीं। और जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो वो तुमसे 10 गुना ज्यादा अमीर है, और अब वो तुम्हें ठुकरा रहा है प्यार करने से और शादी करने से। कर लो शादी, करो ना शादी। सुमित ये क्या बोल रहे हैं? देखो ना,
ये बोल रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अपने पापा को क्या बोलो ना ढूंढ- समझाने के लिए, ढूंढ करके पापा को शादी समझाओ करूं ना, क्या मैं? पापा को बोलो समझाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए बोलो, करनी है शादी मनाओ। मुझे इनसे शादी करनी है पापा। शादी क्या करनी है तुझे? तू कैसी बातें कर रही है? हमारे मालिक हैं, अगर इनका हाथ पापा, हमारे सर से मैंने उठ गया ना 3 साल से तो हम कहीं जानती के नहीं रहेंगे बेटी। मालिक आप कुछ बोल दो, मालिक माफ कर दो बेटी को मेरी। मालिक अरे क्या माफ करूं गलत मत यार, करना हमारे अगर साथ। मैं अगर तुम्हें ये पता होता कि मैं कैब ड्राइवर हूँ तो करवाते तुम शादी। आज तो मैं मालिक हूँ। अच्छा सच बताओ, अगर ये तुम्हारा दामाद, होने वाला दामाद अगर कैब ड्राइवर होता तो शादी करवाते? अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर नहीं आपका करवा- दामाद कैब ड्राइवर होता तो आप शादी करवाते? नहीं करवाता, मैं नहीं करवाता। तो आपकी बेटी तो आपसे सीखी है ना कि गरीबों को कुचल दो, अमीरों के सर पड़ो, आपसे ही तो सीखी ना। सर ये बच्ची है सर, जैसे माफ कर दो। वो सर। बच्ची नहीं, आप बेवकूफ हो। सिखाया तो आप वो बच्ची नहीं है, आप बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को। हमारी यहाँ पे किसी की शक्ल पे, यहाँ पे पेशानी पे दिख रहा है कैसी लिखा हुआ? मालिक एक चांस दे दो मालिक, एक बार माफ कर दो मालिक, मेरी बेटी माफ कर दे मालिक, एक चांस दे दो बेटी, तू भी इनसे माफी मांग। इधर आ। प्यार करती है इससे? हाँ शादी करती है? हाँ है पक्का? कितना प्यार करती है? बहुत प्यार करती हूँ। कितना? सब छोड़ दूंगी। अपने मम्मी पापा को भी? हाँ अपनी मम्मी पापा को छोड़ दोगी इसके साथ शादी करने के लिए? मैं मना लूंगी, हाँ छोड़ दूंगी सब कुछ, मुझे उनसे शादी करनी है बस, आप मना लो मुझे सिर्फ उनसे। इधर आओ, सामने देखो एक कैमरा लगा पड़ा है। मालिक ये सब देखो कैमरा लगा पड़ा। मम्मी पापा को छोड़ दोगी? छोड़ दोगी मम्मी पापा को? हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बोल रही हो? हाँ या बताओ, ना? हाँ या ना? हाँ छोड़ दूंगी, मम्मी पापा को मना लूंगी मैं। मना लोगी या छोड़ दोगी? अभी तो पापा वैसे ही माने हुए होंगे, करोड़ों का मालिक मिल रहा। मम्मी भी समझी हुई मालिक है, इन्होंने तुम्हें परखने के लिए सब कुछ किया था। और आप अपने अंदर की जो इंसानियत भूल गए हो ना भाई साहब, वो इंसानियत को दोबारा अपने अंदर ले आओ। कभी आप भी शायद गरीब होगे तो गरीबों की रिस्पेक्ट करना सीखो। इंसान सब एक बराबर के होते हैं, ना किसी में ऊंच ना किसी में नीच। अगर ये अभी चाहते ना आपको थप्पड़ मार के भगा सकते थे या नहीं भगा सकते थे? अगर ये अभी चाहते ना तो आपको रोड पे ले आ सकते थे। हाँ या ना? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर, जिस घर में रह रहे हो ना, 1 मिनट में बोली दे के ना खरीद सकते हैं आपका घर। रोड पे आपको ला सकते, एक चुटकियों में रोड पर ला सकते। और मैं आपकी बेटी से प्यार करता था, बस इस वजह से नहीं दिखाता था उसे कि मैं अमीर हूँ इतना। मालिक गलती हो गई सर, मेरी बेटी जैसी। आप तो अमीर हो, ये आपसे कितने अमीर है? ये तो हमारे माई बाप इनके सामने तो आप गरीब हुए, गॉड है हमारे, इसके सामने तो आप गरीब हुए, कुछ भी नहीं उनके सामने, गरीब हुए ना। इनके पैरों की धूल भी जब नहीं ये आपको इतनी इज्जत दे रहे तो आप कैब ड्राइवरों को क्यों इज्जत नहीं दोगे? वो भी तो क्या इंसान कैब है। ड्राइवर होना गलती है? क्या कैब ड्राइवर होके घर चलाना वो गलती है? वो भी अगर तो कैब मेहनत ड्राइवर करते ना हैं। हो ना तो सांसें लोगों की ऊपर नीचे हो जाएंगी। आज के टाइम में जिस जमाने में हम जी रहे हैं, कहीं जाना हो ना तो रात के टाइम में मेट्रो नहीं चलती, ऑटो नहीं मिलते, यही कैब ड्राइवर आते हैं जो हमें लेके जाते हैं अपने रिस्क पर और अपना घर चलाते हैं उसी पैसों से। मैं मानता हूँ अपनी गलती। कोई कैब ड्राइवर है जो मर्जी है, चाहे रेपिडो वाला है, चाहे जो मर्जी हो, है तो इंसान ही एक। हाँ मालिक आप ठीक कह रहे हो मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक, माफ कर दो। तो तुम्हें शादी करनी है? करनी है शादी? तेरे को भी करनी है शादी? हाँ? शादी तो करनी ही थी, बस वही देख रहा था मैं कि चलो अब क्या शर्माओ सोचते मत हैं? यार, गले लग जाओ दोनों। थैंक यू अजय इतने भाई। इतना ही गले मिलना था? थैंक यू मेरे भाई। है या बाद में कैमरे के बाद गले मिलोगी? अरे नहीं, नहीं, गले तो मिलना चाहिए भाई, उससे तो प्यार बढ़ता ही है। गलत तो नहीं कह रहा? हाँ जी भाई साहब आप बताओ। अच्छा पापा खड़े हैं, सॉरी थी। तो गाइज अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और जो ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब अपने से
गरीबों की वो गलत है। और जैसे इन्होंने जिक्र करा था कैब ड्राइवर का कि मैं उनको अपनी बेटी नहीं दे सकता, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत था। सो प्लीज़ सबकी रिस्पेक्ट करो, सब इंसान है, सब नीचे से ऊपर आए हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 आज लाखों तक पहुंच गए, तो वो सारे नीचे से जुड़ी हुई मिट्टी से ही ऊपर आए। तो प्लीज़ उन सब की रिस्पेक्ट करो, ना कि इनकी तरह डिसरिस्पेक्ट। और अगर पापा जी ऐसे होंगे तो बेटी तो 101% वैसी होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, समझाओ अपने आप को और अपने आसपास वालों को कि भाई सबकी रिस्पेक्ट बनती है। और लव यू ऑल। अगर वीडियो आपने देखी, कुछ भी समझ आया और इस प्रेम कथा को क्या नाम दें ये भी ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।